नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बिहार से एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। शाम 5 बजे नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं। ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन। नीतीश के साथ बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। नीतीश के साथ 8 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। हम से सुमन संतोष शपथ लेंगे। जेडीयू कोटे से विजेंद्र यादव शपथ लेंगे। हम से संतोष कुमार सुमन शपथ लेने वाले हैं। साथ ही श्रवण कुमार शपथ लेंगे। डॉक्टर प्रेम कुमार शपथ लेने वाले हैं। तो शाम 5 बजे नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं। एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। इसके साथ ही नीतीश के साथ बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम शपथ आज लेंगे। नीतीश के साथ ही 8 मंत्री भी शपथ लेते नजर आएंगे। हम पार्टी के सुमन संतोष शपथ लेने वाले हैं। जेडीयू कोटे से विजेंद्र यादव भी शपथ लेंगे। हमसे संतोष कुमार सुमन शपथ लेते हुए नजर आएंगे। श्रवण कुमार भी शपथ लेंगे। साथ ही डॉक्टर प्रेम कुमार भी आज शपथ लेने वाले हैं। तो शाम 5 बजे नीतीश कुमार एक बार फिर से शपथ लेने वाले हैं। नीतीश के साथ बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। नीतीश के साथ 8 मंत्री शपथ लेंगे। हमसे सुमन संतोष शपथ लेंगे। जेडीयू कोटे से विजेंद्र यादव शपथ लेंगे। हमसे संतोष कुमार सुमन और श्रवण कुमार शपथ लेंगे। डॉक्टर प्रेम कुमार शपथ लेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर। नीतीश के इस्तीफे के बाद चिराग पासवान का बयान नीतिगत विरोध था और आगे भी रहेगा, चिराग ने कहा है। तो चिराग पासवान के जाने की जो खबरें थी उस पर चिराग का जो है वो रिएक्शन है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको वो भी सुनवाएंगे। इससे पूर्व में भी कहा कि मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है। संभवतः अगर इस तरीके से ही अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहाँ पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक सफल निर्णय होगा। तो चिराग पासवान की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है। जो नीतिगत डिफरेंस है, विरोध जो है वो आगे भी रहेगा, ये कहा गया चिराग पासवान की तरफ से। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो शपथ ग्रहण पे मौजूद रहेंगे। वो पटना जा रहे हैं। जेपी नड्डा उनकी रवानगी पटना हो चुकी है। शाम 5 बजे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और अब ये आप जो 8 तस्वीरें हैं और 9वीं तस्वीर जो अब आज सुबह की है, 8 तस्वीरों में नीतीश कुमार अब तक 8 बार जो शपथ उन्होंने लिया उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। साल 2000 से ये कहानी शुरुआत होती है और 8वीं बार उन्होंने जो शपथ लिया उसकी भी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 2000, 2005, 10, 15, फिर 15 में ही दोबारा, 2017 में फिर 7वीं बार वो बने, 2020 में मुख्यमंत्री और फिर 10 अगस्त 2022 को वो 8वीं बार मुख्यमंत्री बने। और अब आज का दिन यानी कि 28 जनवरी 2024 को एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं नीतीश कुमार। और इसके साथ ही एक नया अध्याय बिहार में शुरू हो जाएगा। एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी है जिसमें इस बार नीतीश कुमार भी शामिल है। हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए अब ये सीधी तस्वीरें मिल रही है यहाँ पर सम्राट चौधरी की मौजूदगी और सम्राट चौधरी को संभवतः डिप्टी सीएम बनाया जाना है। बीजेपी सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाएगी। सम्राट चौधरी इस वक्त बीजेपी के दफ्तर में पहुंचे हुए हैं, बिहार का बीजेपी दफ्तर जहां पर सम्राट चौधरी पहुंचे हुए हैं, लोग उनका स्वागत करते हुए। और सम्राट चौधरी की तरफ से जो प्रण लिया गया था, उन्होंने कहा था कि जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से नहीं हट जाते, वो जो पगड़ी है वो नहीं हटाएंगे। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होगा। इस वक्त बीजेपी के दफ्तर में
सम्राट चौधरी की मौजूदगी है। डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से, यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री एक बार फिर से 9वीं बार बिहार के बनने वाले हैं। 6 बार पाला बदल चुके हैं नीतीश कुमार और 9वीं बार वो बन रहे मुख्यमंत्री के लिए हम लोग संकल्पित हैं। क्या इंडी गठबंधन को लेकर के जिस तरह नीतीश कुमार ने हमला बोला है, आजा विश्वजीत आजा थोड़ा सा दूर। तो एक बार फिर से महागठबंधन के साथ जो नीतीश कुमार गए थे उसके बाद महागठबंधन का साथ उन्होंने छोड़ दिया है और एनडीए के साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे नीतीश कुमार, 9वीं बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। 6 बार पाला बदल चुके हैं और राजनीतिक करियर की शुरुआत एक लंबे समय से नीतीश कुमार की रही है। पहली बार साल 2000 में मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार बिहार के, और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये हलचल की तस्वीर है। पहली तस्वीर जब राज्यपाल को नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंपा, उसके बाद वो बैठक उन्होंने की एनडीए के साथ, और बैठक करने के बाद एक बार फिर से वो राज्यपाल के पास पहुंचे थे। उन्होंने समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा और अब शाम 5 बजे जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक नीतीश कुमार एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे बिहार के, और आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होगा। सर्वेश मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। सर्वेश, कैसी हलचल है इस वक्त वहाँ पर? देखिए, हलचल जो है अब फिलहाल अभी शांत है, क्योंकि अब हलचल का जो दौर है वो फिलहाल शांत होता दिख रहा है, क्योंकि अब तमाम विधायक जो हैं जेडीयू और बीजेपी और हम पार्टी के सभी विधायक मुख्यमंत्री आवास में हैं। वहाँ भोज की तैयारी सुबह से थी, भोज अभी चल रहा है और उसके बाद इंतजार किया जा रहा है जेपी नड्डा के आने का, क्योंकि जेपी नड्डा के आने का कार्यक्रम है 3:30 बजे के आसपास वो पटना पहुंचेंगे और उसके बाद 4:20 के आसपास का समय बताया जा रहा है जिस वक्त वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे, जिसके बाद यहां से दोनों ही नेता मुख्यमंत्री के साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ जेपी नड्डा और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, ये तमाम लोग फिर राजभवन के लिए कूच करेंगे। कुल 8 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं, जैसी कि जानकारी मिल पा रही है। इन 8 चेहरों में जो बीजेपी की तरफ से जो प्रमुख चेहरे हैं उसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के अलावा अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू से जो चेहरे हैं उसमें संजय झा, सुमित सिंह जो निर्दलीय विधायक हैं उनका ओथ हो सकता है, संतोष मांझी जो हम पार्टी के से हैं, जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उनका ओथ होगा। तो ये तमाम जो चेहरे हैं इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये लोग ओथ लेंगे आज शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री के साथ। और जहां तक कुछ और अपडेट है उसमें एक अपडेट ये भी है कि प्रेम कुमार जो बीजेपी से के दलित चेहरा हैं वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और उनको भी ओथ दिलाई जाएगी। नंदकिशोर यादव को विधानसभा स्पीकर बनाया जा सकता है, इस तरह की बातें अब आ रही हैं, क्योंकि अब जो बातचीत अंदर चल रही है मुख्यमंत्री आवास के भीतर नीतीश कुमार के साथ, वो बस इसी मसले पर चल रही है कि मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, कौन कौन लोग आज मंत्री पद की शपथ लेंगे और उसके बाद आगे मंत्रिमंडल विस्तार का समय कब मुकर्रर किया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों पर बातचीत चल रही है, आगे किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, इन तमाम चीज़ों पर फिलहाल विचार विमर्श सीएम हाउस के अंदर चल रहा है। शिखा, ठीक है सर्वेश, बने रहिएगा हमारे साथ। तो एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं। सम्राट चौधरी की मौजूदगी बीजेपी के दफ्तर में इस वक्त है और इस वक्त चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हम लोगों के लिए ये खुशी की बात है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। एनडीए का साथी होने के नाते बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर लंबे समय से हम लोग काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये एक मौका है अपने उस विजन को धरातल पर उतारने के प्रयास करने का। हैविंग सेड दैट, आने वाले दिनों में सरकार की क्या रूपरेखा होती है, एजेंडे में किस किस चीज़ों को जोड़ा जाता है, क्या कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, इन तमाम विषयों पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी। आज महत्वपूर्ण था कि मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री पहले इस्तीफा दें, उसके बाद पुनः वो शपथ लें। आज शपथ समारोह में शामिल होने जा रहा हूँ। एक बड़ी खबर मिल रही है, नंदकिशोर यादव को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई ये प्रमुख खबर, नंदकिशोर यादव विधानसभा के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। एक बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बिहार की सियासत में जो उथल पुथल, उस पर पूर्ण विराम लगता हुआ पिछले कई दिनों से
जो सियासी पाला है वो बदलने की चर्चाएं आम हो चुकी थी। नीतीश कुमार भी कुछ दिनों से खामोश बैठे थे और 6 बार पलटने के बाद 9वीं बार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे नीतीश कुमार। इसी बीच नंद किशोर यादव विधानसभा के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। ये एक बड़ी जानकारी। नीतीश के साथ कुल 8 मंत्री शपथ ग्रहण करने वाले हैं, जिसमें नंद किशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाएंगे। जेडीयू और बीजेपी के 3-3 विधायक मंत्री बनेंगे, यानी जो कंप्लीट पूरा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है वो बराबरी का है। बात चाहे विधानसभा की हो, चाहे बात लोकसभा की हो। इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। शाम 5 बजे नीतीश कुमार अब शपथ लेने वाले हैं। नीतीश के साथ बीजेपी के 2 डेप्यूटी सीएम शपथ लेंगे। नीतीश के साथ 8 मंत्री शपथ लेंगे। हमसे सुमन संतोष शपथ लेंगे। जेडीयू कोटे से विजेंद्र यादव शपथ लेंगे। हमसे संतोष कुमार सुमन शपथ लेंगे। श्रवण कुमार भी शपथ लेंगे। साथ ही डॉक्टर प्रेम कुमार शपथ लेते हुए नजर आएंगे। खेमचंद शर्मा बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खेमचंद जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। एक बार फिर से बिहार में जो है आपकी उपस्थिति दर्ज हो रही है, लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है। 2 चीज़ें मैं पूछूंगी और मैं चाहूंगी कि आप एकदम क्लियरली इसका जवाब दीजिए। पहली चीज़ ये कि बिहार में अपनी धाक रख नहीं, और माननीय मुख्यमंत्री जी 9वीं बार शपथ लेंगे तो 9वां ग्रह तो ठीक कर दिए, तब चिंता किस बात का है? आरजेडी तो कह रही है, आरजेडी क्रेडिट की बात सामने आ गई कि नौकरी हम लोग दिए हैं। अरे यही तो मूल विषय था। ये क्रेडिट आप ले रहे हैं तो 9 पार्टी की मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, तब न जाति गणना हुआ। तो आप क्रेडिट कैसे ले रहे हैं? और नौकरी के बदले में जमीन लेने की आदत में शुमार रहा है। तो इस बार तो मौका नीतीश कुमार जी दिए नहीं। राजस्व विभाग के पदस्थापन में गड़बड़ी, नीतीश कुमार जी ने कहा ये गड़बड़ी की इजाजत नहीं। खनन भूतत्व विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हो रहा था। तो ये सारे चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए और इंडिया गठबंधन के में जो गंभीरता होनी चाहिए वो गंभीरता के अभाव के चलते हम लोगों ने ये निर्णय लिया। अब क्या होगा इंडिया गठबंधन का दादा? अब इंडिया गठबंधन राजनीति में अकाल मृत्यु हो गया, उसका खत्म है, मतलब कहानी खत्म। ये बताइए, मंत्री पद की शपथ आज कौन कौन लेने जा रहे हैं? ये इसकी मुझे जानकारी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम और कुछ लोग शपथ लेंगे। कितने होंगे? अब इसके बारे में औपचारिक जानकारी मुझे नहीं। आप मंत्री बन रहे हैं? ना। खेमचंद जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। खेमचंद जी, मेरा सवाल आपसे 2 था। पहला सवाल ये है कि बिहार में आपको आखिर नीतीश कुमार की जरूरत क्यों पड़ गई? दूसरा सवाल कि आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से नीतीश नहीं पलटेंगे अगर लोकसभा चुनाव हो गया, और उसके बाद फिर? अच्छी सरकार चलेगी, स्टेट की सरकार भी अच्छी चलेगी, केंद्र की सरकार भी अच्छी चलेगी। नीतीश जी हमारे नेचुरल अलाइज हैं, जेडीयू के कार्यकर्ता हमारे नेचुरल अलाइज हैं, और उनके कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं है। हम लोग नेचुरल तरीके से सामंजस्य पैदा करते हैं और नेचुरल तरीके से हम लोग ग्राउंड पे भी एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के लिए काम करते हैं। चुनाव में भी हमने काम किया। अनफॉर्चुनेटली कुछ कारणों से जेडीयू आरजेडी के साथ चली गई, लेकिन उनको पता चला और उनको महसूस हुआ कि उनका जो वो निर्णय था वो गलत निर्णय था और वहां पे पौने जंगल राज आ गया। वो बुरी तरीके से परेशान हो गए। जब बीजेपी के साथ काम करते हैं तो नेचुरल तरीके से काम करते हैं, जो उनका स्वभाव है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं गुड गवर्नेंस के लिए, वो कर पाते हैं। आरजेडी के साथ पूरा उल्टा हो गया और उन्होंने रियलाइज किया। रियलाइज करने के बाद वो एनडीए वापस आए। हमें पूरी उम्मीद है अब की बार जो गठबंधन है वो लंबा चलने वाला है। ये तो खेमचंद जी आपने मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे दिया, जो आपके लिए काफी इजी भी था, लेकिन पहला सवाल मेरा अभी भी वही है, वो मैं दोहरा देती हूँ आपके सामने। आपको आखिर बिहार में सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार की जरूरत क्यों है? जब बीजेपी इतने बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ आ जाती है, तो 400+ के टारगेट को पूरा करने के लिए नीतीश क्यों जरूरी है? नहीं, हमें स्टेट में सरकार बनाने के लिए जरूरी है, क्योंकि स्टेट में हमारे पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। और बिहार में अगर हमें जंगल राज को खत्म करना है, वहां पे जिस तरीके से अराजकता फैली हुई है उसको समाप्त करना है, तो हमें जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनानी होगी। हमारे पास वहां पे स्पष्ट बहुमत नहीं है। हाँ, केंद्र में एक अच्छे पार्टनर हैं। हम ज्यादा से ज्यादा सीट लाएं, ज्यादा से ज्यादा सीट ला के हम संसद में जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको, देश के मुद्दों को सॉल्व करें, ये बहुत जरूरी है। हमारे पास ईश्वर की कृपा से और हमारे नेता के अथक प्रयासों से हम 2014 की बहुमत से आए थे, 2019 में ईश्वर से आए, लेकिन फिर भी हमने सभी अपने जो पार्टनर्स हैं, हमारे जो एलाइज हैं, हमने उनको मान सम्मान दिया, उनको साथ में लेके चले। और हमें पूरी उम्मीद है इस समय जो हमारे एलाइज हैं, इस समय जो हमारे पार्टनर हैं,
हम उनको साथ में लेके चलेंगे, उनको भी एम्पावर करेंगे और मिलके हम 400 पार का जो हमारा नारा है चलिए, हम बिहार उसको की पूरा जो करेंगे। जनता है वो भी उम्मीद आपसे यही कर रही है खेमचंद जी, और एक बार फिर से आपको बहुत शुभकामनाएं। जेपी नड्डा आपको साफ तौर से स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, दिल्ली आवास से निकलते हुए दिल्ली एयरपोर्ट से विशेष विमान से जेपी नड्डा जो है वो पटना के लिए रवाना होंगे। और जेपी नड्डा के साथ साथ चिराग पासवान भी जा रहे हैं पटना। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको दिख रहे होंगे दिल्ली से पटना के लिए रवाना होते हुए। बिहार के नए मुख्यमंत्री एनडीए में शामिल होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एक साथ दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो गए हैं। कैमरामैन मोहित सिंह के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 दिल्ली। तो एक बार तस्वीरें फिर से आप देख लीजिए। यहाँ केशव आपको ये तस्वीरें जेपी नड्डा के घर के बाहर से दिखा रहे थे। जेपी नड्डा निकल चुके हैं पटना के लिए, साथ में चिराग की मौजूदगी।